हेलो माय डियर फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में सेम ब्रांड की सेम प्रोडक्ट का अलग अलग शॉप्स पे, अलग अलग मार्ट में अलग अलग प्राइजेस पे मिलता है। और वो प्राइस डिफरेंस इतना ज़्यादा होता है कि अगर आपने कहीं से एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ले लिया तो आपको बाद में जाके पछतावा भी हो सकता है कि मैंने वहाँ से ये चीज़ क्यों ली, यहाँ पर तो ये इतनी सस्ती मिल रही है। चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं इस व्लॉग में, इसलिए इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है गरिमा के सिंपल लाइफ ब्लॉग्स में। इस व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस व्लॉग में आपको मिलने वाली है ढेर सारी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन और फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। चलिए अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्राइस स्ट्रेटजी की। ये कैसे डिफरेंट है हमारे इंडिया से। सो फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में RRP चलता है, जबकि हमारे इंडिया में MRP चलता है। RRP मीन्स रिटेलर रिकमेंडेड प्राइस एंड MRP मीन्स मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेड प्राइस। सो इंडिया में वो प्राइस टैग होते हैं जो मैन्युफैक्चर अपनी कॉस्टिंग के हिसाब से और प्रॉफिट कैलकुलेट करके हमारे प्रोडक्ट के पीछे MRP के रूप में यूज़ करता है। बट यहाँ पर आपको किसी भी प्रोडक्ट के पीछे कोई भी प्राइस टैग नहीं मिलेगा। यहाँ पर प्राइस डिसाइड होते हैं जो कि सप्लायर्स रिटेलर्स को रिकमेंड करता है कि तुम ये प्रॉफिट कैलकुलेट करके इतना प्राइस रख सकते हो। तो रिटेलर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उतना ही प्राइस रखता है या उससे बढ़ा करके अपना प्रॉफिट बढ़ा करके प्राइस रखता है। कुछ रिटेलर्स जो होते हैं वो डिस्काउंट लगा करके उस रिकमेंडेड प्राइस से कम दाम पर भी जो है वो प्रोडक्ट बेचते हैं और कम प्रॉफिट कमाते हैं। वो एक ब्रेक इवन प्रॉफिट पॉइंट होता है जो कि सप्लायर्स के द्वारा रिटेलर्स को रिकमेंड किया जाता है। अगर रिकमेंडेड प्राइस से ऊपर कोई भी सामान बेचेंगे तो वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे, और अगर उस पर बेचेंगे तो वो उतना ही प्रॉफिट कमा पाएंगे, और अगर डिस्काउंट लगा करके उसे कम में बेचते हैं तो उन्हें कम प्रॉफिट होगा। ये पूरा डिपेंड करता है रिटेलर पर। सो फ्रेंड, ये तो था MRP एंड RRP। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में MRP और RRP का ही डिफरेंस है। सो जो MRP होती है उसमें तो कंज्यूमर को कोई भी अलग से बेनिफिट नहीं होता है। वो उसी MRP प्राइस में बहुत ढेर सारे शॉप्सकीपर जो होते हैं वो बेचते हैं या थोड़ा बहुत डिस्काउंट देके बेचते हैं। बट RRP पे कंज्यूमर जो हैं वो बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि RRP कैसे कंज्यूमर को बेनिफिशियल होता है। और अगर आप बहुत अच्छी तरीके से RRP को समझते हैं और ऑस्ट्रेलिया की मार्केट को अच्छे से जान गए हैं तो आप इसमें से अपने लिए बेनिफिट भी ढूंढ सकते हैं, अदरवाइज़ आपको नुकसान भी हो सकता है। सो जब हम पहले आए तो हमें इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, तो कई बार हमें बहुत नुकसान हुआ। हमने बहुत सी चीज़ें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ख़रीद ली। बाद में हमें पता चला कुछ लोगों से, अपने फ्रेंड्स से या फिर कई दूसरी शॉप से, कि यहाँ पर वही सेम ब्रांड की सेम चीज़ कम प्राइस में मिल रही है। तो वो चीज़ आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर करते कैसे हैं, कैसे हम उस चीज़ों को समझ करके उसमें से बेनिफिट निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया में किसी भी चीज़ की शॉपिंग करने से पहले उसके बारे में डिटेल रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी चीज़ें, जितनी भी शॉप्स आपको पता हैं या आपको गूगल पर मिल रही हैं, उस पर जा कर के आपको उस सेम प्रोडक्ट का प्राइस अलग अलग जगह पर सर्च करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको कोई लॉस ना हो। और ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो बड़े बड़े प्रोडक्ट के प्राइस कंपैरिजन अलग अलग शॉप में आपको बताती हैं। उन वेबसाइट्स का लिंक मैंने स्क्रीन पर शेयर किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। सो किसी भी चीज़ को ख़रीदने से पहले डिटेल रिसर्च करके हम इस RRP से अपने लिए बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अभी मैं अपने फेस के लिए क्रीम लेने गई थी, तो एक शॉप पर वही सेम क्रीम जो मुझे पहले $25 की मिली थी, उसी शॉप पर मैं दोबारा गई लेने के लिए तो वो इस समय $37 की थी वहाँ पर। फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे वो दूसरी शॉप पे डिस्काउंट प्राइस में $18 की मिली।
सोचिए, मैंने पहले भी $25 देख करके उस क्रीम को ख़रीदा था और अब वही सेम प्रोडक्ट की सेम क्रीम वही सेम ग्राम की मुझे सिर्फ $18 में मिली। तो ये रिसर्च हमें कर सकती है बेनिफिट आरआरपी सिस्टम में। फिर हम बात करते हैं कि ऐसी बहुत सी शॉप्स हैं, लोकल शॉप्स, और ऐसी बहुत सी ब्रांडेड शोरूम्स भी हैं जो आपको ये ऑफ़र करते हैं इस आरआरपी सिस्टम की वजह से कि अगर आपको ये सेम प्रोडक्ट कहीं बहुत कम दाम में मिल रहा है तो आप हमें ला करके वो चीज़ डिटेल दिखाइए, हम आपको सेम उसी प्राइस में ये प्रोडक्ट ऑफ़र कर देंगे। बट हाँ, वो प्रोडक्ट किसी ग्रे मार्केट पे उससे कम दाम पे नहीं मिलना चाहिए। वो प्रोडक्ट वैसे ही किसी फिज़िकल मार्केट में ही उस कम दाम पर मिलना चाहिए। ग्रे मार्केट से मेरा मतलब है दोस्तों ऑनलाइन मार्केट में। ऑनलाइन मार्केट से वो मैच नहीं करते हैं प्राइजेस को। अगर कोई फिज़िकल शॉप है जहाँ पर आपको उस प्राइस से कम में मिल रहा है तो वो आपको उससे मैच कर देंगे। तो यहाँ पर ये भी बेनिफिट्स है कंज्यूमर को। सो फ्रेंड्स, ऐसा सिर्फ फिज़िकल प्रोडक्ट पे नहीं है, आपको ऐसा हर चीज़ पे मिलेगा। लाइक अगर आप वाईफाई का कनेक्शन लेने जाओगे तो भी सेम चीज़ है। आपको कोई वाईफाई सेम स्पीड का आपको कम दाम पर प्रोवाइड करा रहा होगा और कोई वाईफाई सेम स्पीड का आपको ज़्यादा दाम पर देगा। और यही सेम चीज़ आपके मोबाइल सिम्स पर भी लागू होती है। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो इस बात का बहुत ध्यान रखिए ताकि आपके पैसे बर्बाद ना हो और आप इस आरआरपी सिस्टम में से बेनिफिट उठा सकें और थोड़े थोड़े से पैसे बचा सकें। सही कहा ना मैंने? सो फ्रेंड्स, ये तो था हमारी ऑस्ट्रेलिया की प्राइस स्ट्रेटजी। कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन? क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ढेर सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी और आपको हर चीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी ऑस्ट्रेलिया की लाइफस्टाइल की और यहाँ की चीज़ों के बारे में। इसलिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाए। सो थैंक यू सो मच।